हेलो एवरीवन। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे CHO ऑफलाइन ऐप में हम लोग जो ऑलरेडी हमने पेशेंट स्क्रीन किए हुए हैं उनको कैसे हम ऐड ट्रीटमेंट उनका कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, जो कोई न्यू आइडेंटिफिकेशन हो रहा है पेशेंट का, उसको हम लोग कैसे ऐड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये एक CHO है और ये उनका एक ऑफलाइन ऐप है, और आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे CHO का ID और साथ में उनके ये जो ऐप का वर्जन लिखा हुआ है और उसके साथ में सिंक आइकन है। तो मेरा सारा डाटा भी सिंक्ड हुआ पड़ा है सक्सेसफुली, तो इसलिए वहाँ पे टिक का निशान है। तो आपको भी ये इंश्योर करना है कि हमेशा आपका डाटा सिंक रहे। तो मान लीजिए एक पेशेंट है जिनको जो ऑलरेडी स्क्रीन्ड है और वो दवा ले रहे हैं हमारे क्लिनिक से, बट हम उनको उनका जो ट्रीटमेंट है ऐप में ऐड नहीं कर पाए। तो आज हमको ये सीखना है कि कैसे उन पेशेंट्स का हम लोग ट्रीटमेंट ऐड कर सकते हैं। तो एक पेशेंट को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। तो मान लीजिए उस पेशेंट का नाम बसवराज है। तो हम क्या करेंगे, उनका नाम लिखेंगे यहाँ पे बसवराज। तो बसवराज नाम के जितने भी पेशेंट आपके एरिया में होंगे, जिनका भी आपने स्क्रीनिंग किया है, वो सारे लोग यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे उनका विलेज का नाम लिखा हुआ है, उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और एज लिखा है, जेंडर लिखा है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है इन डिटेल से कि वो जो आपके सामने बसवराज जी बैठे हैं वो यही वाले बसवराज है या कोई और है। तो आप उस हिसाब से उस पेशेंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो अभी सामने बैठे हैं बसवराज जी वो यही है, तो मैं इन पेशेंट के ऊपर क्लिक करूँगा और आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो स्क्रीनिंग है वो कब हुआ था और ये इनका बेसिक प्रोफाइल है जब इनरोलमेंट का जो डिटेल है। उसके बाद अगर हम इनको सीधा ट्रीटमेंट में डालना चाह रहे हैं तो हमको स्क्रीनिंग पे नहीं जाना है, हमको सीधा ऐड ट्रीटमेंट में जाना है। बट आप स्क्रीनिंग में देख पा रहे होंगे सभी जगह कंप्लीटेड का मार्क आया हुआ है, क्योंकि हमने इनका स्क्रीनिंग ऑलरेडी किया हुआ है। तो हम ऐड ट्रीटमेंट पे जाएंगे। ऐड ट्रीटमेंट में हमको सबसे पहले क्या देखना है कि हम सही से डेट चूज़ कर लेंगे। और मान लीजिए आज जो डेट है वो 17 अक्टूबर 2024 है और आज की डेट पे हम इनको इनका जो ट्रीटमेंट ऐड करने लगे हैं हमारा ऐप में। तो ये पेशेंट हाइपरटेंसिव है, तो हम हाइपरटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे और इनके पास एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है जो कि डॉक्टर ने बनाया गया है, क्योंकि ये हाइपरटेंशन का मेडिसिन ले रहा है और डॉक्टर ने इनको PHC से प्रिस्क्रिप्शन स्लिप भी बनाया हुआ है। और आपके पास ये फॉलोअप के लिए पेशेंट आते हैं, बट इनका एंट्री अभी तक ऐप में एज ए पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, ये अभी भी स्क्रीन कैटेगरी में। इसलिए आज हम इनका ट्रीटमेंट में ऐड करने लगे हैं डिटेल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद इनका जो आज का सिस्टोलिक BP है वो हम यहाँ पे इनका एंटर करेंगे। मान लीजिए इनका जो सिस्टोलिक BP 152 है और जो डायस्टोलिक BP है वो 92 है। जो इनका हार्ट रेट है मान लीजिए वो 80 है और जो रैंडम ब्लड शुगर है मान लीजिए वो इनका 115 है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इनके ये जो मेडिसिन है कौन सा मेडिसिन ले रहे हैं, तो हम यहाँ से मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। अभी जो इनका कंडीशन है वो ये कंडीशन ये हाइपरटेंसिव है और जो मेडिसिन है ये एम्लोडोपिन 5 mg पे है। तो हम लोग एम्लोडोपिन 5 mg यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपको जस्ट मेडिसिन के यहाँ पर नाम लिखना है और सारा डिटेल आपके पास सभी मेडिसिन का यहाँ पे आ जाएगा और वहाँ पे टैप करके आपको वो मेडिसिन सिलेक्ट करना है। ड्यूरेशन में आप जितने दिन का मेडिसिन दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है और फ्रीक्वेंसी में आपको लिखना है कि कितने टाइम वो उनको लेनी है एक दिन में। तो 1 डे आप मान लीजिए ये मेडिसिन दे रहे हैं उनको। और जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि खाने के पहले खानी है कि बाद में खानी है, वो आप इसमें डाल सकते हैं कि आफ्टर फूड ये मेडिसिन लेनी है। अगर आप कोई और मेडिसिन भी ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए वो एम्लोडिपिन के साथ साथ में टेलमिसार्टन भी खा रहे हैं, तो आप उसमें ऐड मेडिसिन पे जाके उनका मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे अटेस्टेशन के लिए कि कौन से डॉक्टर ने इनका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू किया था। तो आप वो डॉक्टर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो डॉक्टर, मान लीजिए डॉक्टर का नाम कुछ है तो वो डॉक्टर का नाम आप डाल दीजिए। उसके बाद वो डॉक्टर PHC से है, CHC से है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जहाँ के भी वो डॉक्टर है वो आप यहाँ पे रेफरेंस के लिए वहाँ पे उनका टाइप ऑफ फैसिलिटी डाल दीजिए। इसके बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे सेव के ऊपर। तो जब हमने सेव किया तो इन पेशेंट का हमारा जो ट्रीटमेंट है वो ऐड हो गया है। तो अभी हमने जस्ट एक सिंपल प्रोसेस देखा कि कैसे जो ऑलरेडी पेशेंट स्क्रीन है कैसे उनको हमको ट्रीटमेंट में डालना है। तो दूसरा हम जो प्रोसेस इसमें अभी देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि अगर कोई पेशेंट हमारे क्लिनिक में हमारे फैसिलिटी में आज आया है तो उसको
और उसका जो बीपी है वो उस कैटेगरी और उस रेंज में है कि वो कन्फर्म्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो हमको उसको कैसे ट्रीटमेंट में डालना है। तो मान लीजिए एक पेशेंट है, उनका नाम अमित कुमार है। अमित कुमार आज आपके क्लिनिक में आए हैं और आपने टेलीकंसल्टेशन जब नियरेस्ट डॉक्टर के साथ, जो भी आपके साथ, जो आपकी फैसिलिटी के साथ जो टेलीकंसल्टेशन के लिए जो डॉक्टर लिंक है, आपने उनके साथ बातचीत करके इनको ट्रीटमेंट में डाला। तो आप कैसे इनको ट्रीटमेंट में डालेंगे? आप इनको ऐड न्यू फैमिली ऐसे यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आज 17 अक्टूबर ही है और 17 अक्टूबर को ये विज़िट करने आए हैं आपकी फैसिलिटी में। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं हम उन्हीं को अभी फिल करेंगे, ताकि हम लोग ये प्रोसेस आपको बताएं कि कितना जल्दी हम लोग पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उनका आपको विलेज यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए वो सेंट्रल विलेज 1 में रहते हैं। उसके बाद जो उनका नाम है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। उनका नाम अमित है और सरनाम उनका मान लीजिए कुमार है। उसके बाद जो उनका जेंडर है वो मेल है और उसके बाद आपको उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ में आप सिर्फ अगर एज भी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर लेंगे जो ऐप है। उसके बाद आपको उनका नंबर डालना है। तो मान लीजिए उनका नंबर है 6280258021 और इसके बाद आपको हिट करना है, प्रेस करना है सेव। तो ये इनका इनरोलमेंट हमने सक्सेसफुली कर दिया। अब इनरोलमेंट करने के बाद अगर आपको सीधा उनको जो उनका ट्रीटमेंट ऐड करना है इस ऑफलाइन ऐप में, तो आप स्क्रीनिंग को छोड़ के ऐड ट्रीटमेंट में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा जिसमें आपको बताया जा रहा है कि इनका जो सीबैक है वो अभी पेंडिंग है। तो सीबैक आप जब आपको टाइम मिलेगा, आशा के थ्रू आपके पास जब सीबैक आएगा या जब आपको टाइम मिल रहा है, तो आप उनका सीबैक कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब इन पेशेंट्स को हमको ट्रीटमेंट में डालना है, क्योंकि आपने जो नियरेस्ट डॉक्टर हैं जो टेलीमेडिसिन के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू आपने कंसल्टेशन लिया और आपको इनको ट्रीटमेंट में डालना है। तो सबसे पहले हम लोग डेट सेलेक्ट करेंगे और आपको ये पता चला है कि ये पेशेंट डायबिटिक भी है और ये पेशेंट हाइपरटेंसिव भी है। तो आपको दोनों पे क्लिक करना है। आपको प्रिस्क्रिप्शन पे यस करना है, क्योंकि आपने डॉक्टर से बात किया, आपने डॉक्टर से सलाह लिया, क्योंकि आपने डॉक्टर के साथ इनका जितना भी फाइंडिंग्स आ रहा था वो शेयर किया और डॉक्टर ने आपको कहा है कि इन पेशेंट को ट्रीटमेंट में डालना है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपको सिस्टोलिक जो बीपी है उनका वो यहाँ पे डालना है। डायस्टोलिक आपका जो इनका पेशेंट का बीपी है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जो इनका हार्ट रेट है वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। मान लीजिए इनका जो रैंडम ब्लड शुगर है वो इनका 215 है। आप देख रहे होंगे जो हायर साइड में बीपी है और या ब्लड शुगर है वो रेड कलर में दिख रहा है, मीन्स कि वो उनको मेडिसिन शुरू होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके नाम पे हमको अब ऐड मेडिसिन देना है। तो डॉक्टर ने जो भी सलाह दिया हुआ है कि कौन सा मेडिसिन इनके लिए शुरू करना है, आप वो मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे। तो पहली कंडीशन होगी कि ये हाइपरटेंसिव है। उसके बाद इनके लिए डॉक्टर ने कहा है कि इनको एम्लोडोपिन 5 mg देना है, तो हमने वो दे दिया। उसके बाद जो 30 डेज़ का दिया, फ्रीक्वेंसी है कि 1 इन ए डे लेना है और उसके बाद वो कब लेना है, आफ्टर फूड लेना है। दूसरा जो मेडिसिन डॉक्टर ने दिया है वो डायबिटीज़ के लिए दिया है और उस मेडिसिन का नाम मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन डॉक्टर ने 500 mg दिया है और मान लीजिए वो भी 30 डेज़ के लिए दिया है और जो फ्रीक्वेंसी रखी है वो ट्वाइस ए डे रखी है और जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है वो आफ्टर फूड दिया है। तो ये हमने उनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का दोनों तरह का मेडिसिन ऐड कर दिया। यहाँ पे फिर से आपको एक अटेस्टेशन पे क्लिक करना है और वो जो डॉक्टर है उनका नाम लिखना है। मान लीजिए डॉक्टर का नाम डॉक्टर राज है और वो डॉक्टर कहाँ से है, आपके PHC से हैं। आपने यहाँ पे उनका जो फैसिलिटी टाइप है वो यहाँ पे ऐड किया और लास्ट में आपको सेव कर देना है। तो अभी हमने देखा कि कैसे जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं और जो कंफर्म्ड हाइपरटेंसिव है, जिनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है और वो उनका बीपी भी बढ़ा हुआ है, और आपने नियरेस्ट जो आपके डॉक्टर हैं PHC में आपने उनसे सलाह लेके उनको कैसे ट्रीटमेंट में डाला। अगर आपको कोई पेशेंट बहुत क्रिटिकल दिखता है, जिनका बीपी और ब्लड शुगर बहुत हायर साइड पे है, तो आप उनको रेफ़र भी कर सकते हैं PHC में डॉक्टर के पास के लिए। बट अभी क्योंकि डॉक्टर से आपको सलाह मिला कि इनको आप लोग ट्रीटमेंट में डाल सकते हैं और आपके पास मेडिसिन अवेलेबल है, तो आपने इनको इस ऑफलाइन ऐप में, जो CHO ऑफलाइन ऐप है, इसमें आपने उनको ट्रीटमेंट में डाला। तो ये हमारा प्रोसेस था
ये देखने का कि हम कैसे जो ऑलरेडी हमने इसमें स्क्रीन किए हुए पेशेंट हैं उनका हम लोग कैसे इसमें ट्रीटमेंट ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहे हैं जो कंफर्म्ड हाइपरटेंसिव है और या डायबिटिक है, आप कैसे उनका ट्रीटमेंट ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।